बारिश और पुराना गेस्ट हाउस। तेज बारिश हो रही थी। आरव नाम का एक लड़का शहर से दूर एक सस्ता गेस्ट हाउस ढूंढते हुए वहां पहुंचा। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था, दीवारें सीलन से भरी, छत से पानी टपक रहा था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसे देखा और कहा, कमरा नंबर 12 खाली है, लेकिन बेटा 13 नंबर कमरे के पास मत जाना। आरव मुस्कुराया, ठीक है अंकल, लेकिन उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिख रही थी। आधी रात की रोने की आवाज। रात के 12 बजे कमरे की बत्ती बंद करके आरव सोने जा रहा था। तभी उसे दीवार के पार से धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल बच्चे जैसी थी। वो उठा, दरवाजा खोला और देखा कॉरिडोर में सिर्फ एक कमरा थोड़ा खुला था, 13 नंबर का। अंदर अंधेरा था, पर किसी ने फुसफुसाया, मदद करो प्लीज। अगली रात वही आवाज फिर आई। इस बार आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर धूल भरा कमरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही थी। टेबल पर एक डायरी रखी थी। उसने खोली। पहला पन्ना लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ, अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ। पुरानी यादें। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त उसे कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ हंस रही थी। उसी वक्त सालों पहले यहाँ आग लगी थी। माँ बाहर निकल गई थी, लेकिन बच्ची कमरे में ही रह गई। तब से उस कमरे से हर रात रोने की आवाज आती थी। सच सामने आता है। आरव नीचे गया और मैनेजर से पूछा, क्या आप उस बच्ची को जानते हैं? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, वो मेरी बेटी थी, मैंने उसे खो दिया उसी कमरे में। मैंने तब से वो कमरा बंद कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आरव फिर कमरे में लौटा, एक मोमबत्ती जलाई और धीरे से बोला, तुम्हारे पापा अब भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अब तुम चैन से सो जाओ। मोमबत्ती की लौ डगमगाई, कुर्सी हिलना बंद हो गई और वो रोने की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। अगली सुबह जब आरव नीचे आया तो मैनेजर बोला, बेटा तूने वो कर दिखाया जो मैं सालों से नहीं कर सका। आरव मुस्कुराकर चला गया, लेकिन जब मैनेजर ने गेस्ट लॉग बुक खोली तो उसमें आरव का नाम ही नहीं था और कमरा नंबर 12 तो सालों से बंद था। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुलता है और पीछे से एक बच्चे की हंसी की आवाज गूंजती है। वीडियो के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।